बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेडिकैम प्रेजेंट्स द हॉकी टू स्कूल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान शुमाइला नवाज। और नाज़रीन, ये जो आज का प्रोग्राम है ये हमारे सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है, यानी ये फाइनल प्रोग्राम है जो कि क्योंकि कल जब हमारा प्रोग्राम पेश किया गया उस वक्त फाइनल मैच जारी था, तो इसलिए हमने फैसला किया था कि हम जो अपना फाइनल प्रोग्राम है वो मंडे को रखेंगे, जब हम तमाम बातें भी करेंगे, कमेंट्स भी लेंगे। हमारे साथ ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला भी होंगे और साथ साथ आपको बताते चलेंगे कुछ कल के मैच पे भी डिस्कशन करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तानी कौम को शायद किसी की जीत से इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन इस हार से बड़ी खुशी हुई है। लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे मुबारकबाद, कांग्रेट्स और न जाने क्या क्या जो मैसेजेस हैं वो चलते रहे हैं। इन जनरल बस कहीं ये चल रहा था कि जी हमारा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं, कम से कम ये खुशी तो हुई। क्या कहती हैं, आपको कैसा लगा? बिल्कुल, बड़ी मीम्स बनी है इस बारे में और बड़ा लोगों ने इसको एंजॉय भी किया है। और सब हम जब प्रोग्राम पहले कर रहे होते थे तो यही बातें कर रहे होते थे कि कुछ भी हो लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं है तो इंडिया को भी नहीं होना चाहिए। और फरहान साहब हमारे जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है उन्होंने तो पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कुछ भी हो लेकिन इंडिया नहीं पाना चाहिए। फरहान साहब असल में हमेशा अगेंस्ट प्रिडिक्ट किया करते थे। तो जब ये अगेंस्ट इनकी प्रिडिक्शन जो है ना वो कभी कभी जब सही हो जाती थी तो बड़ा खुश हो जाते थे कि भाई, वरना अगर ये इनकी प्रिडिक्शन ऐसी होती तो बुकीज वगैरह जो है ना वो भी इनसे प्रिडिक्शन लेके काम कर रहे होते और जो इतनी एप्स चल रही हैं तो लोग तो करोड़ों रुपए कमा लेते इनकी प्रिडिक्शन लेके। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते चले कि हमारे ये जो प्रोग्राम रोजाना पेश किया गया वर्ल्ड कप के पहले मैच से लेके फाइनल तक, और आज इसका ये फाइनल शो है, इसमें खास तौर से हमने मेडिकैम से उनके कमर्शियल डायरेक्टर ताहिर इकबाल साहब को दावत दी है कि वो यहाँ आए, अपने कमेंट्स भी दें और साथ साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी रखी जाएगी इसी प्रोग्राम में। सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं ताहिर इकबाल साहब को। अस्सलाम वालेकुम। तो खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। थैंक यू जी। और मजीद गेस्ट कुछ आप तारुफ कराएं शुमाइला। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हर प्रोग्राम में रहते हैं, तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं होते। तो बिल्कुल ऐसे ही रियाजुद्दीन साहब हैं और उनके साथ बैठे हुए हैं मिर्जा कमर बेग साहब जी। और नाज़रीन, यहाँ पे मेरे बाएं जानिब जो है वो बैठे हुए हैं, क्योंकि बाएं जानिब का मतलब आप समझते हैं लेफ्टिस्ट होते हैं लोग, तो ये तमाम एक लेफ्टिस्ट की जो पूरी जो रो है, खेप है, वो हमारे साथ बाएं बाजू की ताकत जो बैठी हुई है उसमें फरहान फरीद राजू साहब हैं, इसके अलावा आसिम खान अमरोवी साहब हैं, जावेद खलील साहब हैं और हमारे बहुत ही सीनियर एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं और यानी क्रिकेटर भी बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ सैयद मुनीर कादरी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे सीनियर मोस्ट ताहिर साहब एनालिस्ट हैं और माशाल्लाह बड़ा बैलेंस्ड, हमारे चाहे राइट और लेफ्ट दोनों से बहुत ज़्यादा बहस ही क्यों ना चल रही हो, लेकिन जो एक फाइनल कमेंट जो कि बहुत बैलेंस्ड और थमा हुआ आता है, जिससे सब लोग शायद चिढ़ भी जाते थे कि यार हम कुछ बात कर रहे हैं और मुनीर कादरी साहब ने एक नई बात शुरू कर दी, बड़े ठंडे मिजाज में बड़ी अच्छी बातें किया करते थे। बहरहाल कुछ बात हम कल के मैच के हवाले से करेंगे। ताहिर साहब क्या कहते हैं, कल का मैच कैसा लगा आपको, मुझे ये बताएं सबसे पहले। कल का मैच बहुत ही फैंटास्टिक था, इस लिहाज से बहुत ही अच्छा था कि दो टॉप टीम जो थी इस टूर्नामेंट की वो दे क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। और ख़ास तौर पे इसमें जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की स्किल्स के ऊपर तो कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, उनकी स्किल्स और उनकी फिटनेस के ऊपर तो कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, लेकिन जिस तरह उन्होंने दो तीन चीज़ें की हैं जो कि मेरे लिहाज से बहुत स्टैंड आउट थी। फॉर एग्जांपल, एक तो उन्होंने लोकलाइजेशन की है, लोकलाइजेशन इन द सेंस के लोकल एनवायरनमेंट से अपने आप को एक्लिमेटाइज किया उन्होंने, जो लोकल कंडीशंस थी उनको उन्होंने बहुत बेहतर रीड किया। फॉर एग्जांपल, एक कन्वेंशनल डिसीजन होता है, क्लीशे है कि आपने बड़े मैच के अंदर पहले बैटिंग करनी है और आपने स्कोर करना है और फिर एक स्कोर बोर्ड का एक प्रेशर होता है जो कि आप सेकंड टीम को फेस करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने इस कन्वेंशन के अगेंस्ट जाके उन्होंने टॉस जीतने के बावजूद उन्होंने बॉलिंग करने का डिसीजन किया। तो एक तो उन्होंने जो रीडिंग थी उनकी लोकल एनवायरनमेंट की, उन्होंने रीडिंग बहुत अच्छी की ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। और दूसरी जो उनकी स्टैंड आउट चीज़ है जो कि हमेशा उनके जीन्स में शायद शामिल है कि दे आर मेंटली वेरी वेरी टफ पीपल। शायद स्किल लेवल पे तो इंडिया की टीम भी बहुत अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जहाँ पे उन्होंने फ़र्क डाला है वो फ़र्क जो था उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उनकी, दिस हैज़ बीन अ स्टैंड आउट थिंग फॉर देम इन द लास्ट मे बी 30 ईयर्स 40 ईयर्स। तो ये आई थिंक मेरे लिहाज से बहुत मुझे बताएं, उम्मीद थी आपको जिस वक्त मैच स्टार्ट हुआ है 3 खिलाड़ी आउट हुए थे इंडिया के, आपको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगा, या पहली इनिंग के बाद भी
उम्मीदें थी, आप समझ रहे थे नहीं इंडिया विल फाइट बैक एंड डिस्ट्रिक्ट ऑस्ट्रेलिया? मैं ऑस्ट्रेलिया का बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ ऑस्ट्रेलिया की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, और उसकी एक वजह यह है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस उनकी एक हिस्ट्री है, प्लस उनके एक जीन्स हैं। ये अगर आप तीनों चारों चीज़ों को एडअप करें, और ख़ास तौर पे जो बड़े मैच का प्रेशर वो फेस करते हैं, कोई रीज़न तो है जिसकी वजह से वो पहले ही 5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और ये उनका 6ठा वर्ल्ड कप था, तो ये इटसेल्फ रिफ्लेक्ट करता है कि वो एक बिग मैच की टीम है। और यही वजह थी कि उन्होंने फिर उसकी रिफ्लेक्शन भी हमें नज़र आई कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया। जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की है वहाँ पे पहले 50 ओवर्स में, वो एक अनबिलीवेबल उनकी एफर्ट थी। और उसके बाद फिर जाहिर है कि बैटिंग में भी उन्होंने, हालांकि उनकी 3 विकेटें इनिशियली गिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर पूरा टारगेट 3 पे ही कंप्लीट कर लिया। 3 पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, रियाज साहब क्या कहेंगे सर, क्या कमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब और शुमाइला नवाज साहिबा। मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रोफेशनल मतलब क्रिकेटर्स जो होते हैं उसका उन्होंने जो है सबूत दिया, और जिस तरह से उन्होंने कल दिलेराना फैसला किया जब उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग ली, उस वक्त बहुत से लोगों का एक ख्याल था कि उन्होंने ये गलत फैसला किया है, लेकिन आप ये देखें कि उनकी फोर्सी करने की जो सलाहियत है, उन्होंने पिच को जिस बेहतरीन तरीके से रीड किया, गो के उनके पास ये स्टैटिस्टिक थी कि इसी पिच पर इससे पहले जो 4 मैचेस हुए थे उसमें जो फील्डिंग करने वाली जो इसने पहले फील्डिंग की वो टीम जो है जीतने में कामयाब रही, 4 में से 3 मैचेस। और कल जो थी मतलब उनकी परफॉर्मेंस हर शोबे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, जैसा कि अभी बात की। तो मेरे ख्याल से जो एक अटैकिंग क्रिकेट होती है, एक स्मार्ट क्रिकेट होती है, फिजिकल फिटनेस का लेवल उनका जो इंटरनेशनल मेयार इस वक्त ज़रूरत है वो उसके मुताबिक था, हर चीज़ उनकी परफेक्ट थी। और सबसे बड़ी बात जो थी, जो दिलेराना फैसला था टॉस जीत के, वो उन्होंने किया। और अब जो है आप ये देखें कि इससे कबल उन्होंने 5 वर्ल्ड कप जीते थे और ये 6ठा वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, श्रीलंका को और पाकिस्तान को एक मरतबा शिकस्त दी है फाइनल में, जबकि इंडिया ने अब ये एजाज हासिल किया, उनके हाथों 2 शिकस्त मतलब हुई हैं। और ये जो है मैं ये समझता हूँ कि जैसे बीइंग मतलब ये कि हमें मतलब मुबारकबाद देंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को, और हमें इंडिया के हारने का कोई अफसोस इसलिए नहीं है कि उन्होंने हमारे शायकीन को और जर्नलिस्ट को वीज़े नहीं दिए, और जाहिर है हमारे जो शायकीन जो थे वहाँ बकअप नहीं कर सके, लेकिन हमें हमदर्दी ज़रूर है कि इसलिए कि जाहिर है वो हमारे पड़ोसी हैं, चलो हमदर्दी कर लेते हैं। लेकिन ये कि जो उनका एटीट्यूड रहा शुरू से आखिर तक, और जिस तरह से वो हमको हाइब्रिड मॉडल पे लेके गए, मजबूर किया, और अब कुछ आवाज़ें ऐसी भी आ रही हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होगी उसके मुतालिक अभी से उन्होंने चैमगोइयाँ शुरू कर दी हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड को जो है मजबूत होना चाहिए, जिसका इंटरनेशनल विजन होना चाहिए, और जो मतलब आप जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी बड़ी अहमियत है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अब उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक है जी, मिर्ज़ा क़मर बेग साहब ये बताएंगे, कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिसपे कि बड़ा वो किया गया कि जी ट्रॉफी के साथ जो है ना उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही। भाई ट्रॉफी उन्होंने जीत लिया, वो चाहे जिस तरह जो कुछ करें। मुझे याद है भारत ने भी एक दफ़ा ट्रॉफी जीती थी, उसमें क्या कुछ पिया गया था, क्या कुछ किया गया था, वो भी हमारे हिसाब से वो ट्रॉफी की रिस्पेक्ट नहीं थी। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह। देखिए ये मैं तो इसको वहाँ से लेके चलूँगा उनकी आई कप्तान की और ऑस्ट्रेलियन की, कि उन्होंने जब न्यूजीलैंड के साथ जो बारीक काम इंडिया ने किया था ना सेमीफाइनल में, वहाँ से उन्होंने उनको पकड़ा। उन्होंने देखें पिच की तस्वीरें नहीं आके उनको वो करने ही नहीं दिया जो वो काम करना चाहते थे। और बिल्कुल हाँ, ये बारीक काम नहीं समझ में आता। हाँ, तो ये वो उन्होंने जो इंडिया करता आ रहा था, इंडिया करता बारीक काम किसे कहते हैं ये बताएं मुझे। ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस सर्टेनिटी के साथ उन्होंने जाके रीड की सिचुएशन को, और उन्होंने दूसरी साइड को चांस नहीं दिया कि इंडिया करता आ रहा था पूरे टूर्नामेंट में, उसमें बारीक काम किया है। अच्छा, ये एक चीज, एक मिथ ये चली कि जी टॉस जो है वो जो होता है उसमें मैच रेफरी इंडिया की तरफ से जो भी फेंका जाए वो कहता है जी इंडिया ने टॉस जीत लिया। ये बात दुरुस्त है? सर एक दफा ऐसा हुआ था, हर दफा नहीं हुआ। इंडिया ने सारे काम एक दफा किए हैं। अच्छा, ग्राउंड चेंज करना भी किया, एक दफा पिच को चेंज करना भी किया, और टॉस की जब टैक्टिक हुई तो उसके बाद सब हाई अलर्ट हो गए। तो मैंने इसीलिए हुआ था, आप समझते हैं हुआ होगा? जी हुआ था। टेक्निकल चीजें इसको मैं कर दिया था, बहुत दूर फेंक दिया गया कॉइन। टॉस हमेशा जो है जहां फेंका जाता है, उछाला जाता है, वो उछाला नहीं गया, वो फेंका गया था। अच्छा, वो चीजें साफ नजर आ गई थी। और फिर विलियमसन से भी ये सवाल किया फॉक्स टीवी पे कि टॉस जब हुआ था तो आपने नहीं देखा टॉस, मतलब इस पे बातें हुई हैं। लेकिन मैंने जब आपको ये बात यहाँ पर कही तो उसकी वजह ये थी कि आखिरी जो 7 वर्ल्ड कप हुए वो उसमें से 5 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीती हुई है। ठीक है। और आखिरी जो ऑस्ट्रेलिया ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं
हैं उसमें कोई मैच भी नहीं हारी, और इंडिया आखिरी 4 फाइनल आईसीसी खेला वो चारों हारा है। अच्छा। और इंडिया की टीम 2023 में ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह वन साइड मैच हारी, 2017 में पाकिस्तान से बुरी तरह वन साइड मैच हारी, 2014 का T20 वर्ल्ड कप बुरी तरह हारी, और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड से बुरी तरह हारी। मतलब फाइनल में इसका टेम्परामेंट नहीं है, फाइनल ऑस्ट्रेलिया का टेम्परामेंट है। ये बात मैंने जज करके कहा था कि इंडिया की आप पहले ही बात बताए थे, तो शायद मैच का वो सर हर चीज बता देंगे तो फिर आपकी बात की शायद अहमियत नहीं थी लोगों का, ऐसे ही कह रहे हैं। देखिए, असल में बात यह है कि फरहान फरीद साहब ने बहुत ही जम के और फोकस करके कहा था, वरना कमोबेश सभी ने कहा, लेकिन इन्होंने जो है इन्होंने जम के फोकस करेगा। हर चीज के फाइनल मैच का जो प्रेशर होता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बर्दाश्त कर सकती है, ठीक। या फिर कोई ऐसी टीम हो जिसका कल्चर ऐसा हो। चले, बाकी लोगों की भी बारी आनी है, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा है मुनीर कादरी साहब। तो वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स योर ऑर्किड स्कूल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद है शुमाइला नवाज। जी शुमाइला, क्या कहती हैं आप? अब किससे सवाल करना चाहेंगे? आसिम अमरोही साहब से। उनकी बारी रह गई थी। अच्छा, उनकी बारी हमेशा रह भी जाती है। वो कहते हैं मेरी बारी में हमेशा काम खराब होता है, बहुत सारे काम खराब होते है ना? नहीं कर सकते। नहीं, आज तो खुश हैं आप माशाल्लाह, वरना जब आते थे आप नहीं होती थी, मैं होता था। ये कहते थे यार मेरी बारी में आप, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम, और मैं जान के इनको जो है ना उन्हीं प्रोग्राम से बुलाते थे, मैं खुद होस्ट कर रहा होता था। अच्छा, आसिम साहब होते थे प्रोग्राम में भी, और बड़ा इन्होंने बड़े अच्छे तजज़िये भी दिए हैं, शेयर किए हैं इन्होंने। आसिम साहब, आप कैसे देखते हैं कल के मैच को? आपने भी तो यही कहा था कि इंडिया को नहीं जीतना चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए। देखिए, बात ये कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करूँगा। मुझे लगता है ये कि एक शायर का एक शेर है कि वो लगता मुझे ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा है उन्होंने। वो कहते हैं कि मैं जिंदगी की जंग में हारा जरूर हूँ, लेकिन किसी महाज पर पसपा नहीं हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो इतने स्ट्रांग है, जैसे सर ने कहा, मैं 100% इनको सेकंड करूंगा कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है। देखो ना, इब्तदाई मैच उनको शिकस्त हो गई थी 2 मैचों में। प्रेशर बियर कर लेती है। कोई और टीम होती वो बिल्कुल बैठ जाती, लेकिन वो गिरकर उठना जानते हैं, और जब वो एक बार उड़ जाते हैं तो फिर वो बैठते नहीं है दोबारा। उनकी क्वालिटी है, फिर उसके सामने कोई भी है। देखे ना, उन्होंने मेंटली इतना प्रेशर डाल दिया था इंडियन टीम के ऊपर मैच से एक दिन पहले, जिस तरह मिर्जा साहब ने कहा, और ये ट्रू है बात। उनके जो कप्तान है पैट कमिंस जो है, वो उन्होंने पिच की वीडियो बनाई, और उसके साथ जो क्यूरेटर है उससे उनकी बहस हुई है कि कुछ पैचेस थे उसके अंदर, उन्होंने कहा कि ये नहीं, ये प्रॉपर नहीं है। तो इस तरह का उन्होंने साइकोलॉजिकल, उन्होंने फिर स्टेटमेंट आए कुछ उनके प्लेयर्स के, कुछ उनके, इतना प्रेशर यानी कि इंडिया को डाला होता है। फिर टॉस जीतने के बाद एक और बहादुराना फैसला कि जनाब अली लीजिए बैटिंग कीजिए, आपको बैटिंग करनी थी ना, कीजिए बैटिंग। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तिफली क्या जो घुटनों के बल चला? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने वो काम किया कि जितने पाकिस्तानी दुश्मन ना करे, जो 24-25 करोड़ काम किया। सर एक जुमला सुन लीजिए, 24-25 करोड़ पाकिस्तानी है, उनके सीनों में ठंडक डाल दी ऑस्ट्रेलिया ने बस। हाँ, वो इंडिया वाले कह रहे होंगे कि दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया। तो जो पाकिस्तान नहीं कर सका वो ऑस्ट्रेलिया कर गया। बस हम तो इसी में खुश होते हैं ना सर। जी किसी ने तो किया। जावेद खलील साहब क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और शुमाइला नवाज साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेडिकैम की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इतना बड़ा मेला और जो 47 दिन तक जो चला, ये सब मेडिकैम की काविशें और मेट्रो टीवी की जो कंबाइंड एक एफर्ट थी, उसकी वजह से यहाँ ये मेला सजाया गया। दूसरी बात ये कि ऑस्ट्रेलिया की आवाम की जानिब से और इंडिया के आवाम के लिए एक शेर कहूँगा सर, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर पे जमाना है। तो कल जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी परफॉर्मेंस दी डॉक्टर साहब, ये इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था, जब न्यूजीलैंड का और इंडिया का जब सेमीफाइनल होना था, उससे पहले मैंने कहा था कि अगर न्यूजीलैंड ने इंडिया को मात दे दी तो फिर न्यूजीलैंड की टीम का ये कप है, वरना दूसरी तरफ से चाहे कोई भी टीम आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए या ऑस्ट्रेलिया आ जाए, तो वो न्यूजीलैंड के लिए कोई मायने नहीं रखेगी। जब न्यूजीलैंड हार गया और इंडिया आ गया, तो यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका के लिए जिस दिन सेमीफाइनल हो रहा था, उस दिन मैंने कहा था कि नविश्ते दीवार है इनकी शिकस्त, क्योंकि जिस तरीके से उनके 2 बल्लेबाजों ने ट्रेविस हेड को खेला और सीधी सीधी ऑफ स्पिन बॉल वो नहीं खेल सके, तो मुझे वहाँ उनकी शिकस्त वहीं नज़र आ गई थी। और फिर वही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई। ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो फिर मैंने कहा था जब अगर ऑस्ट्रेलिया आ गई, इंडिया से मुकाबला हुआ, तो इंडिया कभी भी नहीं जीत सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने गट्स हैं वो हमेशा से शो होते रहे हैं
और उनकी जो जिस तरह से ताहिर इकबाल साहब ने कहा कि जीन्स जो है उनकी वो सबसे इम्पोर्टेंट है सारी बातों के अंदर, यानी आपकी सारी अगर मगर जो थी वो दुरुस्त। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने, जिनसे कि हम रोजाना जो है वो गाय बगाए गाइडेंस लेते रहे, बातचीत करते रहे। सबसे पहले हम खुशामदीद कहना चाहेंगे जुनैद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर। सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या कमेंट्स होगा आपका कल के फाइनल के हवाले से, कितनी खुशी है और क्या कहेंगे? देखिए ये तो खामखाई की जो ना मतलब वो है खुशी और गम जो ना मतलब हमारा कोई ताल्लुक नहीं था इंडिया हारे इंडिया जीते, वो तो एक जबरदस्ती की हम लोगों ने राइवलरी बना ली है कि इंडिया हारेगा तो हमें भी खुशी होगी जैसे उन लोगों को होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे दे बोथ प्ले टीम्स वेरी वेल, दे बोथ डिजर्व टू प्ले फाइनल और दोनों ने अच्छा खेला, दोनों इस फाइनल को खेलने के लिए डिजर्व करते थे। दोनों के प्लेयर्स जो ना बहुत ओवर मोटिवेटेड थे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। एट द एंड ऑफ द डे कल जो ना वो ऑस्ट्रेलिया का डे था एंड दे प्लेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है। अच्छा सर, यानी जो बातें की जा रही थी क्राउड के हवाले से, आप नहीं समझते जितनी खामोशी क्राउड में तारी थी और जिस तरीके से मोदी साहब बस ट्रॉफी देते ही फौरन उतर गए, वो चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया गया, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए आई थिंक ये एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के अंदर जो ना वो प्राइम मिनिस्टर नीचे आता ही है या कोई और भी जब तक ट्रॉफी डिलीवर हो रही होती है। सेम ये सिचुएशन जो है ना वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर आपका इंग्लैंड में भी थी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में भी थी, और यही तरीके कार होता है बेसिकली आपका ट्रॉफी देने का, जिसके अंदर आप नीचे उतरते हैं और विनिंग टीम जो है ना वो ऊपर आती है। अब ये कोई फुटबॉल का फाइनल तो था नहीं जहां उन्होंने प्लेयर्स के लिए एक अलग पोर्शन बनाया हुआ हो, जगह बनाई हुई हो कि जाके वो वहां पर जो है ना वो सेलिब्रेट कर सकें। तो आई डोंट थिंक सो, बट या इट्स अ वेरी बिग डिसअपॉइंट। होम टीम थी, दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट और ऑफ कोर्स वो कर भी सकते हैं। 10 में से 10 मैचेस वो जीते थे, वन साइडेड जीते थे, कोई मैच उनका जो ना वो मुश्किल में नहीं आया था। शुरू का एक ऑस्ट्रेलिया के साथ ही आया था बट समहाउ दे मैनेज। बट कल आप जो ना जितनी तारीफ जो ना वो ऑस्ट्रेलियन टीम की जो ना ब्रेन दिमाग के कहेंगे जितना मजबूती से उन्होंने जो ना खेला, जिस तरीके से उनके अंदर कॉन्फिडेंस था और जिस तरीके से उन्होंने इतने बड़े क्राउड के सामने अपना मेंटल लेवल कैरी किया, आई थिंक हैट्स ऑफ। ठीक है सर, अब इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कमेंट करना चाहेंगे? ताहिर इकबाल साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, अभी हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी करेंगे, जितनी हमारी टीम है तमाम लोग इनको प्राइसेस भी दिए जाएंगे मेडिकैम की तरफ से, आपकी तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए मतलब सबसे पहले तो ये है कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया, आज सबसे ज्यादा जो ना जिस चीज की मिसिंग हो रही है वो यही हो रही है कि आज कोई मैच देखने को नहीं है, कोई स्कोर कार्ड नहीं है और एक इट्स अ बिग इवेंट, 4 साल में एक दफा आता है और सबका उसके साथ दिल लग जाता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, नए हीरोज जो ना वो सामने आते हैं, नए स्टार सामने आते हैं। सेम ये प्रोग्राम के साथ है कि रोजाना जो ना इस प्रोग्राम के अंदर आके अपने एक्सपर्ट कमेंट देना, एक फैमिली सी बन जाती है, एक सिस्टम बन जाता है। और आज के बाद से जो ना वो जब तक कोई नया टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं होगा हम फिर मिस करेंगे इसको। बिल्कुल सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए? PSL है, दूसरी चीजें हैं, KCPL है, DSPL है, काफी सारी चीजें अभी और लाइन में मौजूद हैं जिसमें हम आपसे मुलाकात कराते रहेंगे नाजरीन की। देखिए मैसेज तो बहुत ही सिंपल है कि ट्राई टू डू आवर बेस्ट और ऑनेस्ट कमेंट होना चाहिए, बाइस नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जब लोग अच्छा करें उनको अच्छा कहना चाहिए, जो बुरा करें उनको बुरा कहना चाहिए, रादर देन जो ना अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर जो ना सामने नहीं रखनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वी आर अ ह्यूमन बीइंग और दिल टूटता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, दोबारा से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद खलील साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला, रोजाना आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला है। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनी जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाने से पहले मुनीर काजी साहब के कमेंट जरूरी हैं, वो लेना चाहूँगा कि उसके बाद फिर हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पे जाएंगे। जी क्या कहते हैं आप? भैया एक तो ये है कि मैंने सरकारी तौर पर कहा था कि जो फाइनल जो है वो इतना एक्साइटिंग नहीं होगा, ये लोग कहते दिलचस्प होगा, दो बड़ी तेज टीम है और फला है, तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। इनका कौन अच्छा खेलेगा कौन बुरा खेलेगा। दूसरे इन तमाम चीज़ों के अख्ताम पर जबकि प्रोग्राम का भी अख्ताम है और मेरा भी तकरीबन आखिरी शायद वाइस है इस हवाले से आज के प्रोग्राम में अपने साथियों के दरमियान, वो ये है कि वाई नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के नीचे एहसास दिया जाता रहा, एहसास दिया जाता है। हैसियत कौम कब तक दूसरों की हार पे खुश और दूसरे की जीत पे खुश होते रहेंगे। हमने अपना एहसास कब करना है, कब हमने अपने आप को सही करना है। क्या हमारा तरीक़ाकार यही है कि दूसरों की जो है वो रोने पे जो है वो हंसने लगे और हंसने पे तो रोने लगे। इंडिया
ठीक। अपनी जगह पे है, उसके साथ इख्तलाफ हमारी अपनी जगह पे है, लेकिन एज ए क्रिकेट नेशन और क्रिकेट इसके लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा इस तरह अपना रद्द इज़हार नहीं करना चाहिए कि ऐसा महसूस हो कि जैसे ये है कि कोई बहुत बड़ा मार्कर जो ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ इसलिए किया है कि हमें खुश करना है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मेहनत से किया, हमें भी मेहनत करनी है और अपने अंदाज में अपने आप को इंडिया से बेहतर प्रूव करना है। ठीक है, चलें अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी, कहीं ना जाएगा। देखते रहे हमारे दूसरे प्रोग्राम मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑक्सफोर्ड स्कूल ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑक्सफोर्ड स्कूल ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके आज हम फाइनल प्रोग्राम में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। कमर्शियल डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनी तारिक इकबाल साहब हमारे साथ हैं। मेरी साथी मेज़बान शुमाइला नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं फरहान फरीद राजू को दावत देना चाहूँगा कि वो यहाँ आएँ। सर, ये मेडिकैम की जानिब से गिफ्ट दिया जा रहा है और साथ साथ ये कैश प्राइज भी। कैमरा फेस कीजिएगा, लेकिन फिर ऐसा मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा यहाँ इधर आगे थोड़े से सर, हाँ यस ओके यस ठीक है जी, बैठे। थैंक यू। इसके अलावा अब मैं दावत देना चाहूँगा रियाजुद्दीन साहब को। रियाजुद्दीन साहब, ये सर इधर आ जाए आप चाहें तो। ये कैश प्राइज है और साथ साथ मेडिकैम का गिफ्ट हैम्पर है। जुनेद खलील नैनीताल वाले की जानिब से गिफ्ट ये दिए जा रहे हैं, जिसमें कैश प्राइज भी है और ये गिफ्ट भी है। ठीक है, बैठे, तशरीफ रखें। मिर्ज़ा कमर बेग साहब आइए। सर ये गिफ्ट है और ये कैश प्राइज का एनवलप दिया जा रहा है। मिर्ज़ा कमर बेग साहब रोज़ाना हमारे साथ रहे, बड़ा ज़बरदस्त उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। जी क्या बोलना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए जी। तो मैं पैगाम देना चाहता हूँ जी नेशन हैंड माइक जी बोलें प्लीज़। ये जो हम कहते हैं कि इंडिया से हमने मुकाबला कर रहे हैं, देखिए हमें मुकाबला करना पड़ेगा बीइंग नेशन, कि हम IPL को ज़्यादा प्रमोट ना करें, हम अपनी PSL को प्रमोट करें और हम IPL को देखना ज़रा कम कर दें एज ए प्रोटेस्ट कि पाकिस्तान के जब तक खिलाड़ी IPL में नहीं जाते हमें इंडिया से ये एक हमारा हम्बली वो रहेगा। ओके, ठीक प्लीज़ तमाम नेशन को और हम सबको तैयार करना है। चले ठीक है, बैठे। अच्छा, अब आसिम खान अमरोदी साहब आए, तशरीफ लाएं। आसिम खान अमरोदी साहब के लिए सॉरी ये गिफ्ट है और थैंक यू सर। कैमरा फेस कर। थैंक यू मेडिकैम, थैंक यू मेट्रोवन, थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखें जी। अब जावेद खलील साहब आए। जावेद खलील साहब के लिए भी मेडिकैम की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। थैंक यू जी। मुनीर कादरी साहब आइए, तशरीफ लाइए जी। मुनीर कादरी साहब के लिए आए सर। और मुनीर कादरी साहब, ये आपका एनवलप भी है सर। जी ठीक है, बैठे, तशरीफ रखें सर। और अब नदीम उस्मानी साहब से कहूँगा स्टैंड बाय होके यहाँ आ जाएं। शुमाइला, आपके लिए भी गिफ्ट है सर। ये मेडिकैम का गिफ्ट हैम्पर है और ये प्राइस आए। ठीक है जी, सारे हो गए। फरहान फरीद राजू साहब भी तमाम लोग हो गए। नदीम उस्मानी साहब हमारे प्रोग्राम के डायरेक्टर जो हैं, आ जाएं। चलिए, क्लैपिंग होनी चाहिए। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 2 in 1 हो गया है तो। थैंक यू नदीम उस्मानी साहब, जो प्रोग्राम के डायरेक्टर रोज़ाना ये प्रोग्राम पेश करते रहे और जिस तरह लोगों के सामने लाते रहे। जॉब वेल डन। थैंक यू। चलिए जी, अब बस मेरे ख्याल में तमाम लोग हो गए हैं। अब हम फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। अच्छा, कुछ हमारे बल्कि दो जो यहाँ पे, एक ख़ास तौर पे मोइन साहब के लिए भी। मोइन साहब हमारे DOP हैं। मोइन साहब आप आ जाइए, क्योंकि इन लोगों का भी बड़ा अहम किरदार होता है। आ जाए। चलिए, मोइनुद्दीन हमारे DOP।
अच्छा, नवीद ज़मीर साहब का प्राइस है जो कि जावेद खलील साहब रिसीव करेंगे। नवीद ज़मीर साहब हमारे वो हैं, जावेद खलील साहब आए। ये नवीद ज़मीर साहब को दिया जा रहा है लेकिन वसूल कर रहे हैं जावेद खलील साहब, और ये अमानत जो है ये उन तक पहुँचाएंगे। ठीक, बैठे, तशरीफ रखें। तारिक इकबाल साहब, बस फाइनल कमेंट क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, आपको पता है कि मेडिकेम और क्रिकेट की एसोसिएशन बहुत पुरानी है। ये दिस डेट्स बैक टू 30-40 इयर्स बैक। उसकी वजह ये है कि क्रिकेट प्रॉब्ली एक सिंगुलर वो एवेन्यू है जो कि ट्रांसेंड कर देता है एज को, एथनिसिटीज़ को, इवन रिलीजियस एफिलिएशंस को, जोग्राफीज़ को, सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशंस को ऑल्सो। तो इट कट्स अक्रॉस लिटरली एवरीथिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही वजह है कि जब आप मेडिकेम की एसोसिएशन देखते हैं तो मेडिकेम की भी प्रेजेंस जो है इट ऑल्सो कट्स अक्रॉस एथनिसिटीज, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। और तो यही वजह है कि हम बेसिकली वी वांट टू ब्रिंग स्माइल ऑन टू द फेसेस ऑफ द पीपल। जबरदस्त। तो यही वजह है कि क्रिकेट एक ऐसा एवेन्यू है कि जो स्माइल जनरेट करता है। इस वजह से आपको पता है कि हमारी एसोसिएशन है, रहेगी और हमेशा चलती रहेगी। और जो आपने प्रोग्राम रन किया, जो फेस्टिविटी आपने क्रिएट की पिछले 30-40 दिनों में, दिस वाज एक्सीलेंट जॉब डन बाय मेट्रो एंड द टीम। थैंक यू वेरी मच। ठीक, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे शुमाइला? बस वाइंड अप आप करें। मैं ये कहना चाह रही थी कि सबको तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। खास तौर पे मैं थैंकफुल हूँ निसार भाई की और साजिद भाई की, जिन्होंने हमें वक्त वक्त पे चाय और पानी दिया और उन्होंने बहुत ख्याल रखा हमारा। तो मैं स्पेशली उनको बहुत थैंक्स करती हूँ। ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइला आपका। हमारे CEO आमिर मसूद शेख साहब, तमाम डायरेक्टरान और जो स्टाफ है, अब नाम अगर मैं लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। बहरहाल सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।